हेलो एवरीवन। मैं नीलेश कुमार अंजने आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉडल्स की। मॉडल्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चंस मॉडल के आते हैं। फिर चाहे एग्जामिनेशन की बात करें, चाहे वो स्कूलिंग का हो या फिर हम बात करें कॉलेज या फिर कंपटीशन में, जैसा अभी पटवारी के फॉर्म आ चुके हैं तो पटवारी के फॉर्म के लिए मॉडल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यापम में सबसे ज़्यादा जो टॉपिक पूछा जाता है वो मॉडल, डिटर्मिनर्स और प्रपोजिशन, ये कुछ 3 या 4 ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे मॉडल्स के बारे में और सबसे पहला मॉडल देखेंगे व्हील और शैल का प्रयोग, कि कहाँ पर हमें व्हील और कहाँ पर शैल लगाना है और कैसे इनका यूज़ होता है। तो हम व्हील और शैल का प्रयोग देखते हैं। तो बेसिक अगर मैं आपसे बात करूं तो जो स्पोकन वाले जो टीचर्स हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ाते हैं, उनका यह मानना है कि स्पीकिंग में शैल का प्रयोग नहीं होता है। पूर्णतः यह खत्म हो चुका है, पूरी तरह समाप्त हो चुका है। तो कुछ हद तक ये बात सही है, परंतु अगर हम व्याकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ग्रामर में आज भी जो है शैल का प्रयोग उतना ही है जितना पहले था। मीन्स व्याकरण में खत्म नहीं हुआ है। तो हम बेसिक सा रूल देख लेते हैं जो कि सबको पता है कि आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, शैल का। और वहीं पर बात करते हैं कि जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यू, ही, दे, शी, नेम, इट, या कोई सिंगुलर हो या कोई प्लूरल हो, मीन आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट है हम सबके साथ यूज करते हैं विल का। यह बहुत बेसिक सा रूल था जो कि सभी को पता है कि आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, मीन्स होता ही है। वहीं पर ऑल सब्जेक्ट मीन्स आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर सबके साथ होता है विल का प्रयोग, जो कि बहुत बेसिक है और सबको पता है। मीन्स अगर एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन आ जाए आई डैश गो टू इंदौर, तो आई लगा तो आई के साथ डेफिनेटली यूज होगा किसका, शैल का। विल का यूज नहीं होगा, क्योंकि रूल नंबर 1 कहता है। वहीं पर अगर मैं वी की बात करूं, वी डैश ओवरकम, हम होंगे कामयाब, मीन्स वी लगा तो वी के साथ हमेशा यूज होता है शैल का। मीन्स आई और वी के साथ शैल, और जितने भी सब्जेक्ट बचे सबके साथ विल का प्रयोग होता है। ग्रामर में ये रूल आज भी वैसा का वैसा है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। रही बात स्पोकन की, वहाँ पर लोग अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर लेते हैं। स्पोकन में शैल का प्रयोग बोलने वाले कम करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, रूल थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को। हम यहाँ देख लेते हैं विल का थोड़ा सा। जैसा ही लिखा है, ही डैश गो टू देयर, ही डैश गो देयर, तो यहाँ पर डैश ही लगा तो ही के साथ लगेगा विल, और नीचे सी है तो सी के साथ लगेगा विल। शी विल कम हियर, ही विल गो देयर। आई होप आपको पूरा रूल क्लियर हुआ होगा, हर एक चीज समझ में आई होगी कि आई और वी के साथ सेल और बाकी ऑल सब्जेक्ट साथ विल का यूज होता है। पर यह रूल यहाँ खत्म नहीं होता है, नेक्स्ट रूल यहाँ पर स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं स्पेशल रूल। अब हमें वाक्यों को देखना है, वाक्यों को पढ़ना है और समझना है। अगर किसी वाक्य में हमें पढ़ने पर यह समझ में आ रहा है कि वाक्य में डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ संकल्प या दृढ़ निश्चय का बोध हो रहा है, या किसी वादे का बोध हो रहा है, किसी प्रॉमिस का बोध हो रहा है, या हम किसी व्यक्ति को धमकी दे रहे हैं, या हमारी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, या हम किसी व्यक्ति को आदेश दे रहे हैं, या किसी वाक्य में अनिवार्यता का बोध हो रहा है, तो उन वाक्यों में जो पहला वाला रूल है वो रूल उल्टा हो जाएगा। मीन्स सर क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, हम देखते हैं। पहला रूल ये कहता था कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, पर ये वाला रूल ये कहता है कि आई और वी के साथ विल का प्रयोग होगा। मीन्स अगर किसी वाक्य में आप किसी व्यक्ति को धमकी दे रहे हैं, आप दृढ़ संकल्प कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं या अनिवार्यता कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये वाला जो नियम है ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। आई और वी के साथ विल का प्रयोग होगा, और वहीं पर जो बचे सब्जेक्ट है ऑल सब्जेक्ट उनके साथ शैल का प्रयोग होगा, जो कि बेसिकली होता ही है। तो ये आपको रूल याद करना है। अब सर हम कैसे पहचानेंगे, अगर एग्जामिनेशन में आ गया तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर धमकी का बोध हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आपको वाक्य पढ़कर उसको समझना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण देता हूँ, आप सबसे नीचे वाला सेंटेंस देख सकते हैं जो मैंने टिक किया है, आई डैश किल यू, आई डैश किल यू। अब किसी को मारना मीन्स ये हम उसको क्या दे रहे हैं, मारने की धमकी। और जब धमकी दे रहे हैं तो आई के साथ जनरली आपको पता है कि किसका यूज होता है, शैल का। पर धमकी दे रहे हैं तो यहाँ पर रूल नंबर 2 यूज होगा और यहाँ पर यूज होगा विल। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा
कि किसी भी वाक्य में धमकी देना, प्रॉमिस करना, अनिवार्यता, दृढ़ निश्चय, इस टाइप की चीज़ें हो तो वहाँ पर ऊपर वाला जो रूल है वो जस्ट अपोजिट या उल्टा हो जाता है। वहीं पर अब बात करें नीचे, एक और मैं सेंटेंस आपको शैल का बता देता हूँ। यहाँ पर लास्ट वाला आप पढ़ें, ही डैश बी पनिश्ड इफ ही डज इट अगेन। अगर उसने ये किया तो उसे वापस क्या किया जाएगा भैया, पनिश किया जाएगा, पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये सेंटेंस में मैं उसे सीधा सीधा धमकी दे रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो आपको वार्निंग है कि आपको पनिशमेंट मिलेगी। जब भी आपको धमकी का बोध हो तो वहाँ पर आप ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे शैल का, ना कि विल का। तो यहाँ आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आपको रूल याद करना है, कुछ क्वेश्चंस लगाना है। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, रूल को याद नहीं करेंगे, जब तक ये रूल आपको कंफ्यूज करेगा। तो आपको बेसिक से क्या करना है, रूल को बार बार पढ़ना है। रूल ये कहता है कि अगर किसी वाक्य में दृढ़ निश्चय मीन्स डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट धमकी, या विलिंगनेस हमारी इच्छा, कमांड या कंपल्सन अनिवार्यता का बोध हो, वाक्य पढ़ने में आपको समझ में आएगा। तो रूल नंबर सेकंड यूज होगा, मीन्स आई और वी के साथ विल। तो स्पोकन वाले जो है वो ये सेकंड रूल को फॉलो करते हैं। फर्स्ट रूल को उन्होंने थोड़ा सा एबोलिश कर दिया, हटा दिया। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखना है, ध्यान रखना अपने माइंड में। ये स्पोकन वाले शैल का प्रयोग इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि फ्लुएंसी थोड़ी सी कम ना हो, इसलिए स्पोकन वाले जनरली उनको विल का यूज़ बताते हैं। पर अगर इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो दोनों का यूज़ लगभग बराबर होता है। इंग्लिश ग्रामर में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब आप यहाँ पर देखें, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आई डैश डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। मैं ये कर सकता हूँ मतलब मेरे अंदर उस चीज़ का निश्चय, दृढ़ निश्चय, संकल्प है, मैं ये कर सकता हूँ। तो जब संकल्प वाली बात हो रही है तो वहाँ पर आई के साथ शैल का प्रयोग ना होते हुए प्रयोग होगा विल का। तो बस आपको यही एग्जामिनेशन में देखना है, इन्हीं चीज़ों को समझना है। वहीं पर सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूँगा एग्जामिनेशन में। तो मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, प्रॉमिस कि मैं आपकी मदद करूँगा परीक्षा में। तो जब किसी व्यक्ति से प्रॉमिस का बोध हो, प्रॉमिस का सेंस हो, तो आई के साथ यूज़ होगा विल का। नहीं हो तो हम यूज़ करेंगे शैल का। लास्ट वाला मैंने बता दिया है, आई डैश किल यू, आई विल किल यू। आप इसको याद कर लें क्योंकि आई विल किल यू जब भी आप बोलेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर आई के साथ विल लगा है, क्योंकि वाक्य में जो है धमकी का बोध हो रहा है। अगर धमकी का नहीं होता, मैं मजाक में बात कर रहा हूँ, तो मैं कह सकता था आई शैल किल यू, तो वहाँ पर वार्निंग नहीं है। हम नेक्स्ट रूल देखते हैं शैल के, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखें, यू डैश फिनिश इट इजीली। मैं किसी व्यक्ति को थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ, उसका दृढ़ संकल्प बढ़ा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा हूँ कि भैया आप ये चीज़ कर सकते हो। तो वहाँ पर डिटर्मिनेशन का बोध हो रहा है, तो यू के साथ लगेगा शैल। यू शैल फिनिश इट इजीली, तुम इसको खत्म कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा, हर एक चीज़ क्लियर हो रही होगी। आपको इसको बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार देखना है। और आपकी जो बुक है, जो प्रैक्टिस सेट है, आप जिससे भी क्वेश्चंस लगाते हैं, आप उसमें से जितने भी आप इसके टाइप के क्वेश्चन है व्हील और शैल के, सब छाटे और उन क्वेश्चंस को करें। तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे खुद से, और खुद से जब आपके मन में डाउट आएगा, जब वीडियो वापस से देखें, तो आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा। वहीं पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यू डैश नॉट इंटर माई क्लास, आई फॉरबिड इट। मतलब मैंने आपको मना किया है कि आप मेरी क्लास में नहीं आ सकते, मेरा एक कमांड है, आदेश है मेरा, कि मैंने जब आपको मनाही की है तो आप मेरी क्लास में इंटर नहीं हो सकते। तो जब किसी व्यक्ति को हम आदेश देते हैं, मतलब वाक्य में आदेश का बोध हो रहा है, तो यू के साथ यूज होगा शैल का। मीन्स आई और वी के साथ विल लगेगा, बाकी ऑल सब्जेक्ट्स का शैल का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू डैश बी इन्वाइटेड। मतलब मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको अपनी शादी में बुलाऊंगा या फिर अपनी पार्टी में बुलाऊंगा, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। और जब भी प्रॉमिस का बोध हो तो वहाँ पर ऑल सब्जेक्ट साथ यूज होगा शैल। यू शैल इन्वाइटेड इन माई पार्टी, या इन माई बर्थडे पार्टी, या इन माई वेडिंग सेरेमनी। जो भी आप कहना चाहें, तो यहाँ पर प्रॉमिस का बोध हो रहा है। नेक्स्ट वाला तो मैंने बता दिया था, ही शैल बी पनिश्ड इफ ही डज इट अगेन। अगर उसने डबल से किया तो उसको पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यू डैश ब्रिंग योर एडमिट कार्ड
यहाँ पर बात करें कि अगर परीक्षा में अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपको एडमिट कार्ड लाना है तो ये अनिवार्य है, लाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर यूज़ होगा शैल का, यू शैल ब्रिंग योर एडमिट कार्ड। तो आई होप आपको हर एक चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर आपको नहीं क्लियर हुई है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए कुछ एक्सरसाइज या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाल दूंगा जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हाँ, आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।